इन दिनों रंगीन आम की जो किस्में हैं, चाहे हम पूषा प्रतिभा की बात करें, पूषा श्रेष्ठा की बात करें, मनोहारी की बात कर लें, CISS अंबिका की बात कर लें, CISS अरुणिका की बात कर लें, पूषा अरुणिमा की बात कर लें, पूषा लालिमा की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी किस्में इजाद हो गई हैं जो न केवल कलरफुल होती हैं, देखने में सुंदर होती हैं, बल्कि इनकी लाइफ टाइम भी अधिक होती है। तुड़ाव के बाद इनको अधिक दिनों तक कमरे के सामान्य तापमान पर संरक्षित भी किया जा सकता है। ये आम की ऐसी किस्में हैं जो जब दशहरी, चौसा, सफेदा, लंगड़ा, ये सारी जो किस्में हैं पक करके बाजार से खत्म हो जाती हैं, तब इनका आवक शुरू होता है। ऐसे में जो पछेती किस्में आती हैं उनका मूल्य अच्छा मिलता है। दूसरी बात की जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी मीठी किस्म की होती हैं, तो इसलिए खाने में भी अच्छा होता है। और इसमें बहुत सारे ऐसी किस्में हैं, चाहे अंबिका की बात कर ले, या इसको कैंसर रोधी प्रजाति मानी जाती है, तो बहुत सारी औषधीय गुणों को समेटे हुए भी होती हैं। मित्रों, आज हम बताएंगे कि जो ये किस्में हैं, अगर आपने इसके पौधे लगा रखे हैं जिनको हम मदर प्लांट कहते हैं, अगर आप चाहें तो इनसे आप खुद के घर पर पौधे तैयार कर सकते हैं, नवीन पौधे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरत होगी कि आपने बीजू पौधे तैयार कर रखे हों, और बीजू पौधे के साथ ही आपके पास ऐसी उन्नत वैरायटियों की, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी जो है पूषा प्रतिभा है, और इसमें फलत भी लगी है। और इससे नए पौधों को लेने के लिए इसमें साइन वुड जो है काटा जाता है। आप देखिए, साइन वुड इसको कहते हैं। ये वही चीज है जिसके जरिए नए पौधे तैयार होंगे। तो नवीन कल्ले जो नवांकुर होता है उसी को साइन वुड कहते हैं, और इस हिस्से को काट करके अलग करके नए पौधों को तैयार किया जाता है। मित्रों, मैं जो बात कर रहा था कि आपके पास भी अगर नवीन किस्मों के पौधे हैं, नवीन प्रजातियां हैं, तो उनसे आप खुद पौधे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको मैं बता देता हूं। आपको जो फरवरी मार्च में कल्ले आते हैं, नवीन कल्ले आते हैं, टहनियां आती हैं, उन टहनियों का चुनाव करना है, क्योंकि हमको ये देखना है कि जो टहनियां है ये मोड़ने पर मुड़े ना। जैसे आप देख रहे होंगे ठोस हो गया है और ग्रीनरी थोड़ी गाढ़ी हो गई हो। अगर हम इस तरह की टहनियां लेते हैं कि जो एकदम नवीन है, तो आप देखेंगे पूरी तरीके से मुड़ जा रही है। तो ये मुड़ने वाली टहनियों का चुनाव हमको नहीं करना, हमको इस तरीके से टाइट टहनी का चुनाव करना है। और ये वही टाइट टहनी होगी जो मार्च अप्रैल में आई होगी, जिनको हम साइन के लिए जुलाई अगस्त में उपयोग में लाते हैं। तो पहले सुनिश्चित कर लें कि टहनियां मुड़ने वाली ना हो, नाजुक ना हो, नवीन ना हो, एकदम कम से कम वो 3-4 माह पुरानी हो। और फिर हमको क्या करना है कि इस तरह की टहनियों का चुनाव करना है। और देखिए, इसमें साइन वुड के लिए कटाव कर दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, उसके अगले हिस्से की पत्तियों को डंठल छोड़ करके काट देते हैं इस तरीके से। ये हम साइन लेने के पहले 10 दिन पहले करते हैं, क्योंकि जो मैं टहनी काट रहा हूँ ये अभी साइन वुड लेने के योग्य नहीं हुई है। फिर भी मैं उदाहरण के लिए आपको काट करके दिखा रहा हूं कि कैसे हमको साइन वुड के लिए जो साइन वुड है उसको तैयार करने के लिए इसका तैयारी करना होता है। पहले से साइन वुड के लिए देखिए यहाँ पर काटा गया है, और इसको मैं आपके सामने काट कर दिखा रहा हूं, लेकिन ये साइन वुड लेने योग्य अभी नहीं हुई है, कि पूरी तरीके से अभी ये नाजुक स्थिति में है, झुक रही है, जबकि ये अभी नहीं झुक रहा है। तो हमें पहला काम करना है कि नवांकुर टहनियां जो फरवरी मार्च में आई हूँ, उन्हीं को हमको जुलाई अगस्त में चूज करना है। दूसरा है कि जब हम इसको काट देते हैं तो 8 से 10 दिन में जो इसका डंठल है, ये डंठल अपने आप टूट करके गिर जाता है, पीला होकर के। तो वे जब टूट कर गिरेगा तो ये माना जाता है कि इनको हम ट्रांसप्लांट, जो बीजू पौधे हैं जो मूल वृंत है, उसमें कर सकते हैं। इसके लिए फिर हमको इस तरीके से साइन वुड तैयार करना होगा। अब मैंने आपको पत्तियां काट कर दिखाई हैं, पत्तियां अपने आप इस तरीके से टूट करके डंठल गिर जाएगा, और पूरी तरीके से इस साइन वुड के डंठल टूट जाते हैं, तब इनको जो टहनियां हैं उनसे अलग किया जाता है। और इस तरीके से मैंने चूंकि काटा है, इस तरीके से काट कर इसको अलग कर दिया जाता है। और फिर ले जा करके इस हिस्से को हम जो बीजू पौधा है उसमें कलम करके ग्राफ्ट करके ट्रांसप्लांट करते हैं, और लगभग 1 महीने से 1.5 महीने बाद वो पौधा रोपने योग्य हो जाता है। इसमें कैपिंग की जाती है। कैपिंग करने के बाद उसको एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है, जिससे उसमें फुटाव होता है, और फुटाव होने के बाद इन पौधों की रोपाई बगीचे में कर दी जाती है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? साइन वुड लेने का तरीका मैंने बता दिया है। आप देख सकते हैं छोटा सा पौधा है, अभी पत्तियां आपको बिखरी हुई दिख रही होंगी। इससे भी साइन वुड के लिए जो है पत्तियों को कुतरा गया है, और देख सकते हैं अभी टूटना शुरू हो चुका है। यानी 1 से 2 दिन में जो है
इसको यहाँ से अलग करके ट्रांसप्लांट करने योग्य हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। मैंने बताया कि जो इस तरह की टहनी को साइनवुड के लिए कभी भी नहीं काटा जाता है। इस तरह की टहनी में जो लालिमा खत्म हो जानी चाहिए, उसमें पूरी तरीके से हरापन आ जाना चाहिए, ये पूरी तरीके से टाइट हो, मुड़ने वाला ना हो, तभी हम साइनवुड के योग्य इनको मानते हैं। और इन्हीं को हम यहाँ से काट करके अलग करते हैं। अलग करने के बाद हम इसको ले जा करके जो बीजू पौधे हैं, जिसको हम मूल वृंत कहते हैं, उसमें कलम के रूप में रोपते हैं। और फिर ये पौधे इस जो एक खूबी है, जो बीजू पौधा है उसकी बीजू पौधा की गुड़ को खत्म कर देता है, और ये जो छोटा सा टुकड़ा है यही एक बड़ा वृक्ष बनता है आम का, और अपने इन्हीं गुणों को समेटे हुए, माता के गुणों को समेटे हुए, उन्हीं तरह के उसी वजन के फलों को देता है, और उसी तरह के फलों का हम आनंद ले पाते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके पास भी मदर प्लांट है तो इस तरीके से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। साइनवुड लकड़ी ले सकते हैं, जिनको हम लकड़ी कहते हैं आम की, उसको ले सकते हैं। धन्यवाद।